दूसरा जना कहीं सेमिनार रख देगा, छोटा सा होम मीटिंग रख देगा, मैं तो आज यहाँ पे करूंगा, मैं उसकी ट्रेनिंग में लोगों को नहीं जाने दूंगा, वो अपनी ईगो है उसके अंदर। ओके तू जा। अब एक जो लीडर होगा वो क्या समझ गया कि क्या चल गया है टीम में, स्टॉर्मिंग। अब स्टॉर्मिंग, ये फिनोमेना है, नेचुरल है, ये होगा, ये होना जरूरी है। तो छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे आपके अंदर, और किसी ग्रुप का लीडर कोई होगा, किसी ग्रुप का, वो भीड़ की तरफ जाना शुरू हो गया, क्योंकि अलग अलग सिद्धांत हो गए ना, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, हम ऐसे काम नहीं करेंगे, तो वो सब अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अन्ना का टीम टूट गया ना, अन्ना का टीम टूट गया, वो संभाल नहीं सका। वो किस वजह से नहीं संभाल सका? क्यों? हो सकता है कि अन्ना की एज ज्यादा थी, उसमें इतना जोश नहीं था, क्योंकि अगर टीम बनाना है, टीम को संभालना है, तो जब लड़ाई होगी तो आपके अंदर जोश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि वो सबको संभाल के रख सके, उसकी इतनी पावर होनी चाहिए। लेकिन अब अगर वो स्टॉर्मिंग में जाता है और उसने फॉर्मिंग में काम किया नहीं है, वो रातों अपने लोगों के लिए भागा नहीं है, फॉर्म भराया नहीं है, उनके साथ रात दिन उसके दुख दर्द में साथ उसने दिया नहीं है, तो स्टॉर्मिंग में जब वो जाएगा उसकी कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो आपको मिनिमम लेवल 3 टू लेवल 5 का लीडर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्टॉर्मिंग को नॉर्मिंग कर पाओगे। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 के लीडर हैं तो आपकी टीम में फॉर्मिंग होगी, स्टॉर्मिंग होगी और नॉर्मिंग कभी भी नहीं होगी। फिर आपकी टीम में क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, ऑपोजिशन, आपके लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपकी शिकायतें करेंगे। कभी किसी की शिकायत, कभी महिपाल भैया की शिकायत शंटी भैया से होगी, शंटी भैया की शिकायत महिपाल भैया से होगी, गोविंद भैया की शिकायत मेरे से होगी, मेरी शिकायत गोविंद भैया से होगी, हम सबकी शिकायत जज साहब से होगी। मतलब ये नेचुरल है, लोग खिलाफ हो जाएंगे, ऑपोजिशन, और अलग अलग कारणों से लोग फाइट करेंगे। फिर क्या होगा? इंटरनल कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल ईगो लोग। गोविंद भाई का लेवल मेरे से पहले हो गया, ओहो मैं ट्रेनिंग दे रहा था ना, तो इसके लोग सीरियस सीख रहे थे, आज के बाद बताता हूँ, करा ले ट्रेनिंग खुद कर। मतलब लोगों का क्या हो जाएगा आपस में, मतलब हमें लड़ना किसके खिलाफ था? बेरोजगारी के खिलाफ, हमें लोगों के फ्यूचर, और हम लड़ रहे हैं आपस में, हमारा आपस में कंपटीशन चल रहा है। मैं ये नहीं सोच रहा कि इसका हो गया तो अच्छी बात है, अब ये मेरे को सपोर्ट करेगा, अब मैं इसको अपना सीनियर बना के ले जा सकता हूं, अब मैं इसे काउंसलिंग करा सकता हूं, तो मतलब आपस में कंपटीशन हो गया। इसने पहले कर दिया तो वो शर्म के मारे दूसरा वाला लीडर सेमिनार में जाना बंद हो गया कि यार वहां गोविंद भाई जाएंगे, मेरे को लोग क्या बोलेंगे। भैया अगर तुम्हारी दिल से इज्जत करते होंगे ना, तो तुम्हारी पोजीशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप किसके लिए भाग रहे हो, लोगों के लिए भाग रहे हो। तो आपका लेवल लेट हो सकता है, क्योंकि आप अपने लेवल के लिए नहीं भाग रहे ना। तो लेवल जब हम अपने के लिए भाग नहीं रहे, तो आया या नहीं आया उससे कोई फर्क पड़ता है? तो लोगों में पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग। फिर गोविंद भाई सही बात भी बोलेंगे तो मैं पीछे अपने साथ जो 2 लेके गया हूं ना, जो मेरे अपने वो बोलते हैं ना, क्या होते हैं मुर्गे, या जो भी समझ लो, जो पैट होते हैं, पैट बिल्कुल खास, तो मैं उनको समझाऊंगा देख कैसे बोल रहा है, तुझे पता है टायर पिक्चर लगाता था मैं, ट्रेनिंग शुरू नहीं करते उसके लेवल नहीं आता, तुझे पता। मैं उन 2 को समझा रहा हूं, और ये नहीं पता कि मैं नेगेटिव उसके बारे में बोल रहा हूँ, और वो बराबर वाले नेगेटिव खुद हो रहे, वो आगे काम नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को बातें सुनने में मजा आता है। मैं उनको प्रोडक्टिविटी तो कुछ दे नहीं रहा, उल्टा इनके खिलाफ भी लोगों को भर रहा हूं, तो इनकी इज्जत नहीं जा रही, इज्जत मेरी जा रही है सब, क्योंकि उनको पता है कि मेरा दिन, और ये अपने काम में मस्त, ये तो अपना ठोकेगा भाई, ठोकने का है। वेरी लिटिल टीम, मतलब फिर टीम वाली भावना नहीं रहती कि मैं लेट जाऊंगा, सूटेड बूटेड नहीं जाऊंगा, मैं सोचूंगा छोड़ यार जाऊंगा भी या नहीं, मतलब फिर मैं टीम के लिए काम करना बंद कर दूंगा। मैं छठा लेवल लेके घर ही बैठा रहता हूँ, छठे लेवल में लोगों को फोन नहीं करूंगा, मतलब अब मैं टीम के लिए नहीं खेल रहा, अपने लिए, मतलब बस टीम स्पिरिट तो भाड़ में गया, गोल भाड़ में गए लोग, मेरा अचीवमेंट नहीं हुआ। मैं तो बता ही तो रहा था कि मैं लोगों के फ्यूचर के लिए भाग रहा हूँ, भाग तो मैं अपने लिए रहा था, अपना कुछ हो नहीं रहा, तो मैं लोगों के लिए भागना है, ऐसी तैसी वजह से। मतलब वो फिर क्वेश्चन भी उठाने लगता है कि मैंने गोल ही गलत ले लिया, मैं गलत आदमी के साथ जुड़ गया, इसका तो यार अलग ही है। ऐसा कौन आदमी होता है जो लोगों के फ्यूचर के लिए भागे? वो आपस में लोगों के, जो उसकी मंडली है ना,
उसमें बैठ के कह रहा है ऐसा कौन सा आदमी होता है दूसरों के घर बनवाने भाग रहा है, बेवकूफ है, और हमारा भी बना रहा। हम तो यार गलत किया गया, हमें तो समझ नहीं थी, हमारा बड़ा बेवकूफ बनाया। फिर ऐसे लोग मिलते हैं, तेरा तो बेवकूफ बना दिया कमल ने, मिलते हैं ना। और अगर आपका सब कुछ सही चल रहा होगा तो आप मानोगे उसकी, और नहीं चल रहा होगा तो आप पता क्या बहाना मिल गया आपको, उसकी बात पे यकीन कर लोगे आप तुरंत, और तुरंत बोलोगे हाँ अब नहीं बनूंगा मैं बेवकूफ, मेरे से लोगों के घर बनवा रहा है तो मेरा नहीं बना रहा, बस लोगों के कि तू तीसरा करा, मैंने 50 तीसरे करा दिए, मैं भी तीसरे पे, तो इन्हें तो बेवकूफ बना दिया। तो फिर मतलब इस तरीके की भावना आनी शुरू हो जाए। रेजिस्टेंस टू टेक अन टास्क, जो टास्क लेते हैं उनमें से कोई वो पूरा नहीं करेगा। आप उसको बोलोगे रिपोर्टिंग दे दूंगा ना, टाइम पाना है आ जाऊंगा ना, वो मतलब कुछ भी टास्क उसको बोलो वो बिना टास्क के काम करता है। डिसरिगार्ड फॉर सिस्टम एंड डिसिप्लिन, वो सिस्टम की इज्जत नहीं करेगा। शंटी भैया बोले कि 4 प्लान दो, मैंने दिए थे 1 हफ्ता। मतलब जैसे ये तो स्टेज से बोल रहे हैं, वो पीछे बराबर में बैठा, अभी पता क्या बोले कि 4 प्लान दे, 4 प्लान, और जैसे शंटी भैया 4 प्लान रोज, फिर देख मैंने कही ना, मैंने दिए थे तू मत। वो मतलब सिस्टम के खिलाफ हो जाएगा, और डिसिप्लिन तो उसमें रहेगा ही नहीं। टाइम पे जाके क्या करना है, सुबह खाली पड़ी रहना कुर्सियां, आगे नहीं बैठेंगे पीछे बैठ जाएंगे, आप तो हमें क्या करना। हाँ जी, के नाम पे चुगली हो गए, उनके यहाँ बैठ के शाम को 2-4 को बुला लेगा अपने वालों को, मीटिंग के नाम पे वहाँ बैठ के चुगली। हाँ वो फिर पीछे बैठेगा, मतलब डिसिप्लिन और इन सब चीजों से हट जाए। डिस्कम्फर्ट विद लीडर, फिर अब शंटी भी अगर किसी दिन जाएंगे, अब जैसे वो शाहरुख खान था, वो सुबह 5 बजे उसे उठाता था लड़कियों को, तो डिस्कम्फर्ट हुए नहीं हुए, क्योंकि यार क्या अब हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, ये कबीर खान जो है कोच गलत है। और क्या करेंगे वो अपलाइन को चैलेंज अथॉरिटी, ऊपर जाएंगे संस्था में और कहेंगे हमें दूसरा लीडर दो, हमें ये नहीं चाहिए। और ये पता कब होगा, अगर आप सही हाथों में होंगे तो। नहीं समझे, अगर लीडर सख्त होगा, आपको 5 बजे उठने को कहेगा, तो ही तो दिक्कत है आपको लीडर से। अगर आप सो रहे हो 8 बजे तक, वो कह रहा है 8 बजे उठा, 9 बजे उठेंगे दोनों भाई आराम से, तो आपको उससे दिक्कत है कोई? दिक्कत किससे होगी? जो आपको काम करने को बोलेगा। और स्टॉर्मिंग जब होगी, जब एक मजबूत लीडर आएगा। जैसे जब धोनी आया, विराट कोहली आया, तो गौतम गंभीर बाहर हो गया नहीं हो गया, खिलाफ हो गया ना। जब एक मजबूत सख्त आदमी, क्योंकि वो नियम कायदे कानून वाला आदमी, उसको पता है नियम कायदे कानून नहीं फॉलो करे तो ये अपने टारगेट तक पहुंच, तो उसको उसके कंफर्ट से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि जो उसने उसको बोला है कि 3 साल में तेरे को 50 लाख रुपए का घर दिलवाऊंगा, तो भैया घर तो 50 लाख का आएगा, लेकिन उसके लिए रात दिन तेरे को भैया वो 3 साल दौड़ाएगा, और दौड़ाएगा तो दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर लोग, अगर वो नॉर्मल है, कह रहे बोला ही तो कौन सा दिलाना है, मतलब जब वो घर बैठ के उसकी प्लानिंग कर रहा है ना, तो उसको भी पता है कि मैं बोली तो कराना थोड़ी है। 4 दिन तक तो वो उसकी ज्वाइनिंग उठाने के बाद लिस्ट ही बनवाने नहीं गया, बता रहा, मतलब बोलना ही तो है। और नेटवर्किंग में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? ज्वाइनिंग कराना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ज्वाइन करा के उसको चलाना बहुत बड़ी बात। उन चीजों को समझो, आज सीरियस, ऑटोमेटिक वाला काम नहीं है। भीड़, आज के बाद हम भीड़ वाला काम, मतलब फॉर्मिंग और उसमें से 2-4 लोग अपने आप लीडर बन जाते हैं। तो वो 2-4 अगर अपने आप बनते हैं तो भैया वो बाकी लोग टूट गए ना। अगर एक आदमी पे बैठ के ऐसे काम किया होता तो शुरू में कुछ लोग मना कर देंगे ना कि भैया मेरे से ना हो पाएगा, तो हमारा काम बच गया। नंबर 10, if not handled effectively, team can disintegrate. अगर आपने स्टॉर्मिंग को अच्छे से हैंडल नहीं करा तो आपकी पूरी टीम खत्म, पूरी टीम खत्म। तो ये होता है स्टॉर्मिंग। समझ आई बातें? क्या क्या होता है? तो आज के बाद जब टीम टूटेगी, छोटे मोटे झगड़े होंगे, सारी चीजें होंगी, अगर आप लीडर हो तो कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त आपको क्या रहना है? शांत रहना है, एक आदमी के पास जाना है,
उसको समझाना है, उससे बात करनी है, क्योंकि आपको क्या पता है क्या चल रही है, स्टॉर्मिंग चल रही है, और ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये थोड़े से होने के चांस कम होते हैं अगर आप उसको नॉर्मिंग में सारी बातें बता देते हो तो। अब आता है, अब स्टॉर्मिंग भी गई, मतलब जो मारामारी होनी थी सब कुछ, आपने दोबारा से लीडर जो है पूछ गया कि यार हम क्यों आए, ये ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है तो क्यों डॉट रहा है, नहीं आ रहा मत आने दे, तू अपने काम पे ध्यान दे, क्योंकि हम क्यों आए हैं, हम उसके बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए आए हैं, हम उसका घर, हम लोगों का भविष्य बदलने आए हैं, तो यार तू मारामारी क्यों कर रहा है, तू इससे क्यों लड़ रहा है। जैसे जब भी सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी में लड़ाई होती थी तो गांधी जी जाके कहते थे यार क्यों मारामारी कर रहे हो, हम लोग किस लिए आए, देश बनाने में लग जाते हैं, पुश करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ, एक दूसरे में लगे पड़े एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। जैसे वही जो मैंने बात बोली कि 10 लोगों की टीम बनी, 7 लोगों ने मिलके एक दूसरे पे आगे पीछे करके मेरा लेवल हो ना हो उन 3 की रॉयल्टी करा दी, और जैसी उन 3 की हुई ना, उन तीनों ने पूरी जान लगा के बाकी 7 की रॉयल्टी करा दी। समझे बात। तो यहाँ पे एक दूसरे को बस सपोर्ट करने में लग जाते हैं लोग बाग, कि जैसे वो विद्या नायक कि कोई बात नहीं, मैं करूंगी ये काम, मैं करूंगी काम, ले पकड़, तू ये पकड़, वो पकड़, और ये गोल वो गोल, और धड़ाधड़ इंडिया जीत गई। शिफ्ट फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू टीम गोल। और यहाँ पे वापस क्या होता है कि अपने आप पे जो ध्यान आया था उसका, यहाँ से हटके वो वापस टीम पे ध्यान चला जाता है। अब जो लोग लीडर मजबूत नहीं थे उनके ग्रुप टूट गए और वो फेल हो गए, लेकिन ग्रुप में लड़ाई सबकी होती है, लेकिन उनको नॉर्मिंग कंडीशन लाके वापस उनको उसी काम पे लगा दिया कि भैया हम यहाँ लेके आए हैं लोगों का फ्यूचर बनाने के लिए, तो लोगों के फ्यूचर की बात है, और अगर लोगों के फ्यूचर के लिए बात की बात है तो भैया तेरे को थोड़ा झुकना पड़े तो यार थोड़ा सा झुक जा। एक्सेप्ट द टीम लीडर, यहाँ पे एक ही लीडर को फॉलो करने लगते हैं, फिर शंटी भी आए जैसा बोलो, ओके सर जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, हमारी गलती होगी, आज के बाद हम ये काम आपने बोला हमने कर दिया सर, ओके डन सर, डन 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 डन, 4 प्लान डन सर, डन सर, डन सर। वापस टीम धीरे धीरे आके काम पे लगी, और यहाँ पे अपनी खुद की एक नई पहचान बनाते हैं लोग कि अब मैं मेरा नहीं करूंगा, मैं इस टीम का हिस्सा। एक ग्रुप, एक टीम बनी कि अब वो बिंदिया नायर नहीं है, वो इंडियन टीम की एक मेंबर है, एक टीम मेंबर। वो अब कुछ भी अलग से अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाए कि मैं इस टीम का एक हिस्सा हूं, उसमें ही अपनी पहचान उसने बना ली। जैसे सुरेश रैना थोड़ा छोटा प्लेयर था क्या, इतने लंबे टाइम खेला, बहुत बढ़िया बढ़िया रन बनाया, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाला बंदा वो बना, लेकिन धोनी के नीचे टीम मेंबर बन के खेलता रहा, जिंदगी उसने बिता दी, सक्सेस रहा, बढ़िया रहा, सब कुछ रहा, क्योंकि उसने क्या बना लिया कि मैं टीम का एक हिस्सा हूं, मेरी खुद की पहचान है नहीं है, लेकिन मेरी जब जहां जरूरत बनेगी, रविंद्र जडेजा आज की डेट में खेलता है तो भैया मेरे को बैटिंग पे ऊपर भेज, मेरे को साइड में भेज, चाहे मेरे को केवल फील्डिंग के लिए खिला ले, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा। तो फिर आदमी क्या करता है यहाँ पे आके कि अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेता है। अब वो रविंद्र जडेजा यानी वो इंडियन टीम का एक प्लेयर होके खेलता है, टीम मेंबर बनकर। रिजॉल्विंग ऑफ डिफरेंसेस, जितने भी आपस में मतभेद हुए थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। एप्रिशिएट टीम मेंबर्स स्ट्रेंथ, एक दूसरे की ताकत याद दिलाना शुरू कर देते हैं कि भाई तेरे अंदर ये अच्छा है, तेरे अंदर ये अच्छा है। जैसे वो कचरा के अंदर कुछ था लगान में, लेकिन सारे लोगों ने क्या देखा कि यार वो बॉलिंग बढ़िया कर सकता है, वो काला था, वो छोटी बिरादरी से था, जिससे था वो सारी चीजें भूल के केवल उसकी एक किस चीज पे काम किया उन्होंने, उसकी खूबी पे। तो सब लोगों की खूबी जो थी, अगर हम पूरी टीम की एक एक खूबी निखारेंगे तो फिर ये काम होने लगता है। और जो हमारा गोल है उसके लिए फिर वो क्या होता है, हर एक आदमी एनर्जेटिक होता है।